So today we are going to discuss class 10 chapter number 1 chemical reaction and equation. Our first topic will be how to write down chemical reaction. How to write down chemical reaction. But for this you must know the valency of each and every element. इसके लिए हमें सारे के सारे एलिमेंट का वैलेंसी जानना ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम 1 से 20 एलिमेंट का नंबर लिखेंगे और इसका वैलेंसी जानेंगे. क्लास 10 के लिए 1 से 20 एलिमेंट काफ़ी है. ओके, सो फर्स्ट लेट अस राइट first 20 element. So first of all we'll write atomic number. So atomic number will be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Now we'll write the name of an element name. You need to remember it line wise, okay? Then only it will be easy to remember the valency. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium and calcium. But when we write chemical reaction, we don't represent it with complete name. Suppose we write hydrogen with its symbol. Hydrogen हम उनके symbol से लिखते हैं. So it is necessary to write the symbol of each and every element symbol. So symbol either will be first letter of an name of element or the first two letter of an element. For example, the symbol for hydrogen is H. हीलियम के लिए सिंबल He है, लिथियम के लिए Li है, बेरिलियम के B है, बोरोन का B है, बेरिलियम का Be, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne. Now sodium first was known as natrium. सोडियम का पहले का जो नाम था ना वो नेट्रियम था, नेट्रियम. इसलिए सोडियम को Na कहा जाता है. क्या कहा जाता है? Na कहा जाता है. मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg. एल्यूमिनियम का क्या होता है? Al. सिलिकॉन का क्या होता है? Si. फॉस्फोरस का क्या होता है? P. सल्फर का क्या होता है? S. क्लोरीन का क्या होता है? Cl. आर्गन का क्या होता है? Ar. पोटेशियम को पहले केलियम कहा जाता था. क्या कहा जाता था? केलियम. पोटेशियम वॉज फर्स्ट नोन एज केलियम. तो इसका क्या हो जाएगा? K. कैल्शियम का क्या हो जाएगा? Ca. ओके. अब कोई भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, उतना ही उसके पास प्रोटॉन होता है, उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जितना कोई भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है ना, उतना ही उसके पास प्रोटॉन होता है या इलेक्ट्रॉन होता है. तो हम लिख देते हैं कि कितने. तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी लाइन वाइज आएंगे. जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके पास प्रोटॉन भी एक होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन भी एक होगा. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इट विल बी ऑल्सो 1 2 3 4 5 6 7 8. जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है उसके पास 8 प्रोटॉन होते हैं और उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है उसके पास 9 प्रोटॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं. वैसे तो लाइन वाइज ही लिखना है. ओके.
तो ये हो गया लाइन वाइज। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और हर एक एलिमेंट का वैलेंसी कितना होता है।